बिस्मिल्लाह। चार हमने ना 3 सेट्स बना दिए। एक प्रेजेंट टेंस का सेट है, ठीक है, एक पास्ट टेंस का सेट है और एक फ्यूचर टेंस का सेट है। जैसे हमने पहले बताया कि ज़माने कुल 3 हैं, ज़माने कुल 3 और हर एक की 4 ब्रांचेस होने की वजह से 4 3 बार यानी 12 हैं। कितने हैं? 12 हैं, ज़िमनी शामिल करके। तो अब जैसे हमने आपको पिछले दोनों लेक्चर्स में याद करवाया है कि प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर 3 हुए, तो प्रेजेंट के 4 में एक उसका इंडेफिनिट है जिसका कोई डेफिनेट यानी टाइमिंग नहीं है कि प्रेजेंट में कब, रूटीन वर्क है, कहीं भी हो सकता है। हाल उसका जैसे मैंने आपसे कहा था कि आप चीज़ को ना सेंस से समझेंगे। मसलन एक आदमी आपसे कहता है कि आप किसी स्कूल में पढ़ते हैं, तो आप 10th में पहुंच चुके हैं और आप नर्सरी से मतलब आप यहीं हैं, साल का एक अर्सा, लेकिन आप कहते हैं हाँ जी मैं इसी स्कूल में पढ़ता हूँ, तो ता है ती है ते हैं प्रेजेंट में ही आ जाता है, एक रूटीन है चल रही है, ठीक है। जैसे या आप क्रिकेट खेलते हैं बट आप बैठे हुए हैं, नहीं खेल रहे, आपको गपशप लगा रहे हैं और पिछले 10-15 साल से आपका ये मामूल है, तो आप कहते हैं जी मैं क्रिकेट खेलता हूँ, यानी ये मेरी रूटीन है, तो प्रेजेंट में आ जाती है। इस तरह दूसरा कंटिन्यूस है, वो बड़ा वाजे है, जो उसी वक्त जारी हो, उसी वक्त, इस वक्त मैं जो कुछ कर रहा हूँ वही कंटिन्यूस। ये सबसे आसान है, आप जो कुछ कर रहे हैं वही कंटिन्यूस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। परफेक्ट है, जो मैंने कहा था कि मुकम्मल हो चुका हो, बट गुफ्तगू से अंदाज़ा होगा कि वो आप प्रेजेंट में कर रहे हैं या पास्ट में कर रहे हैं। प्रेजेंट में जब कर रहे हूँ तो आपसे एक यानी ये पूछा जाएगा कि आप फलां चीज़ कर चुके हैं, तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि अभी थोड़ी देर पहले कर चुके हैं, या यानी आप 4 माह पहले कर चुके हैं या 5 साल पहले कर चुके हैं। दरअसल सवाल भी प्रेजेंट के हवाले से होगा, यानी जैसे कोई ऐसी बात नहीं होगी कि उस वक्त आप कर चुके थे, वो पास्ट हो जाता है चाहे 1 घंटा पहले हो। मसलन आप कहते हैं थोड़ी देर कि जो है ना वो आप कह सकते हैं कि जब मैं किचन में आई तो जो है ना वो बिल्ली बर्तन सूंघ चुकी थी, तो ये टोटल प्रोसेस पिछले 10 मिनट का है। तो आपसे कोई पूछता है कि जब आप आए थे तो बिल्ली सूंघ चुकी थी, तो ये पास्ट में चला जाता है। आप पास्ट परफेक्ट, एक पहले मुकम्मल हो चुका था, इससे पहले आप आते उससे पहले कहीं मुकम्मल हो चुका था, किसी पिछले वक्त की बात हो चुकी। लेकिन यही चीज़ जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर आपने अपनी सर्दियों का काम जनवरी की आगाज़ में मुकम्मल कर लिया हो, लेकिन आपसे कोई मार्च में पूछता है, यकम मार्च को कि स्कूल तो खुलने लगे, तो क्या आप अपना होमवर्क मुकम्मल कर चुके हैं, तो आप कहें जी कर चुका हूँ, यानी स्कूल खुलने लगे और मैं कर चुका हूँ। ये नहीं है कि महीना पहले दो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है पहचान में। और इसी तरह ता रहा है ती रही है के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो एक मखसूस टाइम से स्टार्ट होके कंटिन्यूटी, टाइम का रेफरेंस आए पीछे कहाँ से स्टार्ट हुआ है, मसलन सुबह से होता रहा है, या ये 2 घंटे से, या 1 साल से, या 10 साल से, या 1 सदी से होता चला आ रहा है और अभी भी कंटिन्यूटी में है, तो उसको परफेक्ट कंटिन्यूस कहते हैं, उसको परफेक्ट। तो ये 4 हो गए। अब प्रेजेंट के 4 जब हुए, यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट और प्रेजेंट और प्रेजेंट अगेन, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट होगा, फिर कंटिन्यूअस होगा, फिर परफेक्ट होगा, फिर कंटिन्यूअस। तो इन 4 को पुख्ता कर लेने से, यानी ता है ती है, ये काम मैं करता हूँ, ये मैं कर रहा हूँ, ये मैं कर चुका हूँ, ये मैं करता रहा हूँ, ये 4 में हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 4 प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हमने बताया है। इसी तरह फिर पास्ट में आप चले जाएंगे, पास्ट इंडेफिनेट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, और फिर इसी तरह फ्यूचर में क्या है, अच्छा। अब सबसे अहम बात ये होगी कि आपको 12 के 12 तरतीब से आते हों। वैसे अगर आप रट्टा लगाएंगे बगैर किसी कंसेप्ट के, तो ये 12 से 12 अव्वलन तरतीब से आएंगे ही नहीं,
अगर कहीं आ गए तो अगले दिन भूल भी जाएंगे या थोड़े अरसे में भूल जाएंगे। आप उसी तरह जहन में रखेंगे कि प्रेजेंट होता है पहले, फिर हमेशा पास्ट हम लेते हैं और फिर हमेशा फ्यूचर लेते हैं। और 4 ब्रांचेस हैं और एक रूटीन वाली होती है, एक उसी लम्हे जारी, एक कहीं मुकम्मल कर चुके होते हैं और एक होता रहा होता है। ठीक है, एक कंटिन्यूटी में। अब आप यूं कहेंगे फिर, अब आपके जहन में ये रहेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहले आप इसी तरतीब से, इसी रफ्तार से जहन में पुख्ता कर लें कंसेप्ट। और आपको आता हो, आपको अगर मैं 12 टेंसेस के नाम, जिस मेथड से मैं जा रहा हूँ, अगर मैं आपको 12 टेंसेस के नाम पूछूं किसी बच्चे को, तो उसे फौरी तौर पे वो उसको कहे। मसलन तैयब आप बता सकते जी, कहें बेशक, बैठे बैठे कहें। हाँ, अच्छा है माशाल्लाह, ताकि आपको सहारा ना लेना चाहिए। मुआविया ऊंची आवाज से वेरी गुड। जैसे देखें, इन्होंने बगैर बोर्ड का, बगैर कॉपी का सहारा लिए फौरन बता दी। ठीक है, कौन सा बच्चा बताएगा? अब्दुल हादी, आप। शाबाश। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हम हमेशा प्रेजेंट के बाद पास्ट पे जाएंगे। गुड। अच्छा, आप में से कौन से बच्चे बता सकते हैं? सारे हाथ खड़े करें जो बता 12 के 12 पूरी रवानी के साथ। शाबाश, और पूरी तरतीब ज़बरदस्त हो गया, 100%। ठीक है। अच्छा, अब मैं ये पूछूंगा कि इन 12 की इसी तरतीब से पहचान, मसलन ये तो आप कह चुके हैं, नाम तो आप ले चुके हैं। अब आप ये कहेंगे कि पहले से लेके 12वें तक की पहचान का एक ही जुमले को हम कन्वर्ट करते चले जाएंगे। मसलन वो खाता है, बजाय इसके कि आप कहें ताती है, रह रही है, इसके बजाय वो खाता है को 12 के 12 में कन्वर्ट करेंगे। मैं आपको बताता हूँ कैसे। वो खाता है, वो खा रहा है, वो खा चुका है, वो खाता रहा है, वो खा रहा, वो उसने खाया था। ठीक है, उसने खाया था, वो खा रहा था, वो खा चुका था, वो खाता रहा था, वो खाएगा, वो खा रहा होगा, वो खा चुका होगा, वो खाता रहा होगा। इसको मसलन वो जाता है, तो वो जाता है, वो जा रहा है, वो जा चुका है, वो जाता रहा है, वो गया था, वो जा रहा था, वो जा चुका था, वो जाता रहा था, वो जाएगा, वो जा रहा होगा, वो जा चुका होगा, वो जाता रहा होगा। इस तरह रुक के पहले सेट में आप यूं कहेंगे, वो हंसता है, वो हंस रहा है, वो हंस चुका है, वो हंसता रहा है। वो हंसा था, वो हंस रहा था, वो हंस चुका था, वो हंसता रहा। वो हंसेगा, वो हंस चुका, वो हंस रहा होगा, वो हंस चुका होगा, वो हंसता रहा। अब जरा जोड़ें तो इस तरह बन जाएगा, हम भागते हैं, हम भाग रहे हैं, हम भाग चुके हैं, हम भागते रहे, हम भागे थे, हम भाग रहे थे, हम भाग चुके थे, हम भागते रहे थे, हम भागेंगे, हम भाग रहे होंगे, हम भाग चुके होंगे, हम भागते रहे होंगे। इस तरीके से। अब जो बच्चा इस तरीके से बना सकता है, प्रैक्टिस करें ज़रा, खामोशी से, खामोशी से, आवाज़ आए बगैर, आवाज़ के बगैर आप 12 को कन्वर्ट कर सकें। 12 किसी एक जुमले को। कोई सब्जेक्ट ले लें, आपकी मर्जी है, कोई वर्ब ले लें, आपकी मर्जी है। जा रहा था, वो जा चुका था, वो जा चुका होगा, जा रहा होगा, वो जाएगा, वो जा रहा होगा, वो जा चुका होगा, उतर रहा था, उतर रहा। खाया
अच्छा, ठीक हो गया, यकीनन आपने प्रैक्टिस की हो, ठीक है। अब आप, अगर आपका एक मुस्तकिल हल हो गया है, यानी आपका प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। मसलन अगर आपको कोई भी वर्ब दें, में कोई भी सब्जेक्ट दें, में सब्जेक्ट का क्या मतलब होता है? सब्जेक्ट काम करने वाला, फाइल। काम को क्या कहते हैं? फेल। फेल काम को क्या कहते हैं? फेल। तो काम करने वाला फाइल फाइल। फाइल कोई भी नहीं। और आपको पता है फाइल कौन हो सकता है? या तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो सकता है और उसमें मेल फीमेल, या फर्स्ट पर्सन प्लूरल हो सकता है, उसमें मेल फीमेल या मिक्स। इसी तरह सेकंड पर्सन सिंगुलर हो सकता है, उसमें वही मेल फीमेल को यानी मस्कुलिन फेमिनिन कहते हैं, ठीक है। यस और सेकंड पर्सन प्लूरल हो सकता है, मस्कुलिन फेमिनिन के साथ मिक्स्ड भी हो सकता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर हो सकता है, उसमें मस्कुलिन फेमिनिन हो सकता है। और थर्ड पर्सन प्लूरल हो सकता है, उसमें मस्कुलिन फेमिनिन और मिक्स्ड हो सकता है। मिक्स्ड किससे मुराद है? मस्कुलिन फेमिनिन का मिक्स्ड ग्रुप, ठीक है। और अब ये थर्ड पर्सन सिंगुलर में एक और इजाफी भी आपको पता है, न्यूटर जेंडर है। इट का इजाफा है न्यूटर जेंडर, जिसका कोई यानी उसकी जिन्स का तायुन नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने कहा था बेजान जानवर और बहुत छोटे बच्चे का हवाला दिया, दैट्स ऑल। ये सब्जेक्ट हो सकता है, आप जो मर्जी सब्जेक्ट ले लें, मसलन तुम ले लें, यू, ठीक है। सेकंड पर्सन सिंगुलर ले लें, कोई बच्चा किसी बच्चे से कह रहा है यू। और फेल जो मर्जी ले लें, यानी वर्ब फेल को कहते हैं। काम जो मर्जी ले लें। आपको पता है काम कौन से हो सकते हैं? जरा उर्दू में बताएं। खाना, खेलना, बैठना, जाना, सोना, उठना, बैठना, हंसना, भागना, सोना, जी, देखना। कितने एक हो सकते हैं? 100, ठीक है। मिलियंस हो सकता है, मिलियन हूँ, मिलियन ना हूँ तो भी 5 लाख हूँ, 10 हूँ, 7 हूँ, ठीक है। 10 हो जाएंगे तो मिलियन हो जाएगा। इससे कम भी हो हूँ, 9 हूँ, 8 हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा वर्ब्स हैं। अब ये वर्ब्स ऑलमोस्ट कितने आने चाहिए आपको? कम अज कम मैंने कहा था हज़ारों आने चाहिए। और मैंने एक 5000 वर्ब्स वाली किताब का रेफरेंस दिया था, ठीक है, 5000 वर्ब्स। वो मैंने देखी थी, और भी बहुत सी हो सकती है, राबिया सीरीज़ की थी। तो डेली जो आपकी लैंग्वेज में आते हैं, जो आपके यूजेज में आते हैं, 5000 उन्होंने एक साथ कर दिए। मसलन हमें तो आप जब अभी मैं पूछूंगा किसी बच्चे से, शायद वो 20 बता के बस उठना, बैठना, दौड़ना, भागना वही। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं तो अभी बकरी मिमिया रही है, बकरी तो मिमियाने को ब्लीटिंग कहते हैं। तो ये वर्ब है, ठीक है। ब्लीट, ब्लीटेड, ब्लीटेड जो भी होंगी इसकी फॉर्म्स, ब्लीटिंग और ब्लीट्स। तो इस तरह जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं तो आपका फ़ौरन जो है ना वो आप स्टक हो जाते हैं। योर इंग्लिश स्टॉप्स देयर, ठीक है। सर ब्लीटिंग की स्पेलिंग बच्चे को BLEATING, BLEATING. You don't know what you say, just like you are listening to the sound of a motorbike, engine of a motorbike here, and you can't say what word should I use for that. Yeah, you are listening to a bee which is there making noise, and you want to say that bee is buzzing or so, or humming or anything, but you don't know buzz and hum. It means your verbs are so, you can say, less in number. You don't know words for your spoken English. You want to express yourself in English, but you don't know words. You don't know verbs, especially. Verbs are very much important because verb has come from a Latin word, verbose, or just like that one, which mean a word. It means that verb is the word. Verb is the most important thing in your language, in your speaking, in your writing. So
you must have to learn many more words, many more verbs, and you should when you are uh, when you are learning those words, you must keep in your mind that all the 5 forms are important. If you know bleed, but you don't know what is the second, third, fourth, and fifth form, or you know drink and you don't know what is the second, third, fourth, and fifth form, you can't use it, because you would have to mold it according to the tenses, according to the need. कि आप कहना तो यही चाहते हैं कि पानी पीना, लेकिन ये भी तो कह सकते हैं पानी पिया था, पानी पी रहा हूँ, पानी पी चुका होगा. देन यू वुड हैव टू मोल्ड इट. तो आपको ये नहीं आना चाहिए सिर्फ ड्रिंक, बल्कि आपको आना चाहिए ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंकिंग और ड्रिंक्स. जस्ट आपको ना फ्लाई आने से मसला नहीं बनेगा. फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन, फ्लाइंग और फ्लाइज. आपको एक जस्ट इट्स अ वर्ड लिस्प मीन तोतलाना. जैसे हम यूं बात करते हैं, बाज़ औक़ात छोटा बच्चा बात करता है तो तोतला के करता है, यानी वो जैसे कहता है कि मुझे पानी दे दें, तो ये लिस्पिंग है. ये क्या है? लिस्पिंग. तो बाज़ औक़ात छोटा बच्चा करता है, बाज़ औक़ात वैसे कोई शरारत से कर. आप वर्ड यूज़ करना चाहते हैं लिस्पिंग, तो लिस्पिंग और लिस्प्स. तो बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं. मतलब आप व्हेन यू विल स्टार्ट स्पीकिंग, you will find yourself in difficulty. You would like to use some, and that is not, I think, when you are making some difficult speech. Even in your daily life, you will find such verbs which you don't know in English. मतलब आपको ना अचानक कोई सी चीज़ नज़र आएगी. सपोज बोलने के स्टाइल से ही मैंने लिस्पिंग निकाला, ठीक है. और इसी तरह मैंने कहा था कि कोई आदमी किसी को कोई चीज़ दे रहा है, कोई आदमी किसी को कोई चीज़ दे रहा है, तो उसके लिए जो वर्ब इस्तेमाल होता है वो वही है जो इसका नाम है. यानी नाउन भी हैंड है और वर्ब भी हैंड इस्तेमाल होता है. तो आप कहते हैं हैंड, हैंडिड, हैंडिड, हैंडिंग और हैंड्स. तो ही इज़ हैंडिंग ओवर हिज बुक्स, ठीक है. तो आपको कहीं शायद चूँकि ये वर्ब, बतौर वर्ब ये लफ्ज़ ना आता हो हैंड, वैसे तो आपको पता हो ये हैंड. तो मसलन somebody is pouring water in the, you can say, vases or in the flower pots, ठीक है. तो वो अगर पानी डाल रहा है या इसको डाल रहा है, फ्लावर बड को डाल रहा है, क्यारी को डाल रहा है, तो you would have to use the word water as verb. And water as verb perhaps you don't know. You know water as noun. आपको पता है वाटर पानी का नाम है, वाटर पानी का नाम है. But you don't know that putting water somewhere is also water. Watered, watered, watering and waters. So the boy is watering the plants. अब आपको अगर ये पता नहीं होगा तो आप वहाँ पे स्टक हो जाए, ये क्या कर रहा है. तो आप ज़्यादा से ज़्यादा यही कहेंगे कि पुटिंग वाटर, और दैट वुड बी अ वीक एक्सप्रेशन. दैट वुड जस्ट बी टू एक्सप्रेस योर सेल्फ बट नॉट अ स्टैंडर्डाइज्ड एक्सप्रेशन. तो ये प्रॉब्लम आता है कि अगर आपको वर्ब ना आते. तो दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो वर्ब्स का आना है. अब आप कोई सब्जेक्ट लें और कोई वर्ब लें, ठीक है. मसलन किस तरह को करता है, ठीक है. तो इसको कहते हैं स्टम्पिंग. स्टम्प, 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 स्टम्पिंग और स्टम्प्स. ये स्टम्पिंग दी अर्थ, स्टम्पिंग इज स्टम्पिंग जस्ट, ठीक है. तो देखें ये आपको, जैसे मैंने स्टम्बलिंग कहा था, टम्बलिंग कहा था, टम्बलिंग, ठीक है. तो इसी तरह डिफरेंट वर्ड्स हैं. तो आपको ये चाहिए कि अगर आप अपने शौक़ इसकी आबियारी करना चाहते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज आप सीखें और इसके ऊपर बतौर लैंग्वेज सीखें, तो मैं आपको यही नसीहत करूंगा कि आप एक वर्ब्स वाली कोई बड़ी बुक ले लें
जिसमें सारे वर्ब्स आते हो, एटलीस्ट आपको वर्ब्स तो आते हो, ठीक है। यस सर। बहुत से हैं इतने, आप जब स्टार्ट करेंगे ना, ऑल द टाइम व्हेन यू स्टार्ट टू स्पीक सम लैंग्वेज ऑल द टाइम, just like you are speaking Pahari or Urdu and you speak it all the time, you need different words to express yourself because the life is so extended and affairs of life are so complicated that when you like that I will not speak any other language, when you decide that I will just speak English all the time and you start it here, you will see that in the next 1 hour you will need more than 30 verbs that you are not having in your vocabulary. Yes. तो ये मसला आता है, क्योंकि लैंग्वेज एक वसी चीज़ होती है। अभी मसलन आप बातें कर रहे हैं तो किसी बच्चे दूसरे ने आपको यूं कूनी मार दी, अब आपकी अंग्रेज़ी ख़त्म हो गई। तो अगर आपको आता हुआ कि नज, तो आप कहेंगे नज, नज्ड, नज्ड, नजिंग, नजिस, ठीक है। तो इसी तरीके से है जैसे, ठीक है, किसी बच्चे ने दूसरे बच्चे को चुटकी काट ली, ठीक है, तो पिंच, पिंच्ड, पिंच्ड, पिंचिंग और पिंचिस, ठीक है। किसी ने डकार ले लिया और आप कहना चाहते हो कि दैट्स नॉट गुड, ठीक है, तो क्या हो गया, बल्च, बल्च्ड, बल्च्ड, बल्चिंग और बल्चिस, ठीक है। किसी ने इस तरह कर लिया आपके मुंह में आके ना, तो आपने कहा कि ये जमाई नहीं लेते, तो आपकी अंग्रेजी तो ख़त्म हो गई। यान, यांड, यांड, यानिंग और यान्स, ठीक है। किसी ने यूं कर दिया, आपने कोई बात की और उसने हैरत से जो है ना वो इस तरह कर लिया, ठीक है। फ्रॉन, फ्रॉन्ड, फ्रॉन्ड, फ्रॉनिंग और फ्रॉन्स, यानी उसने तेवरी चढ़ाई, इस तरह किया, ठीक है। तो उसने इस तरह कर लिया, क्लेंच, 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 क्लेंचिंग और क्लेंचिस। तो ये याद रखें कि आप बेशुमार वर्ब्स याद करेंगे तो आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकेंगे। और उसके लिए जैसे मैंने कहा था कि बुक मौजूद है, अगर आप सारे लोग उसको मंगवाना चाहें तो मिस को कह के मंगवा लें, कोई और बुक किसी और कंपनी की भी जिसमें वर्ब्स हूँ, बहरहाल इतने ज़्यादा हूँ, जैसे उसमें 5000 हैं तो चंद हज़ार अगर नहीं होंगे तो आप की ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकें, ठीक है, दैट्स ऑल। अच्छा नेक्स्ट, ये चीज़ ठीक हो गई, ये भी बात आपको समझ आ गई और आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं। जैसे आप ये कह सकते हैं यू वॉक, सॉरी तुम चलते हो, तुम चल रहे हो, तुम चल चुके हो, तुम चलते रहे हो, तुम चले थे, तुम चल रहे थे, तुम चल चुके थे, तुम चलते रहे थे, तुम चलोगे, तुम चल रहे होगे, तुम चल चुके होगे, तुम चलते रहे होगे, ये हो गया। अब इसी को हमने कन्वर्ट करना है इंग्लिश में, इन्हीं जुमलों को बस, और वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यस सर। मैं आज की इसमें उसका एक खुलासा, उसकी एक समरी आसानी के लिए कुछ चीज़ें आपको दे रहा हूँ ताकि आपके पास वो मौजूद रहे। तो फ्यूचर टेंस नहीं हुआ, फ्यूचर टेंस को हम इसके साथ ही कर लेंगे, चूँकि मैंने टेबल्स बना रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? टेबल्स। और हर टेंस का अलग टेबल। यस बस वो टेबल इम्पोर्टेंट है। देखें मसलन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसमें अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट और इसके साथ सिंगल नेम भी है, तो ही, शी, इट और सिंगल नेम को अलग ट्रीटमेंट देंगे। यस सर। और रिमेनिंग को अलग ट्रीटमेंट देंगे। रिमेनिंग का मतलब है बकिया, जो बच गए। यस सर। अब यहाँ तो सारे बच्चों को पता है कि अगर ही, शी, इट सिंगल नेम यहाँ आ गया है तो बच कौन से गए, चूंकि सब्जेक्ट होते हैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल और थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लूरल। उसमें मस्कुलिन फेमिनिन और मस्कुलिन फेमिनिन और मिक्स और एक न्यूटर आता है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर ये आ गया,
ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर सारा पूरा हो गया। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर निकाल कर रिमेनिंग में क्या आ गए? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन प्लूरल और थर्ड पर्सन प्लूरल। यानी यहाँ आई आ गया, रिमेनिंग में क्या आ गया? आई आ गया, वी आ गया, यू आ गया और दे आ गया। और डबल नेम डेफिनेटली इसी में आएगा। मसलन हमीद एंड अंजुम कहेंगे तो दे ही हो जाएंगे। यस सर। समझ आ गई है ना? अच्छा, यहाँ कौन से सब्जेक्ट आ गए? ही शीट। कौन से आ गए? और यहाँ कौन से आ गए? रिमेनिंग कौन से आ गए? एक्स्ट्रा, ठीक है, वगैरह वगैरह वो आ गए। ही शीट सिंगल नेम को छोड़ के बाकी सारे आ गए। अच्छा, तो ही शीट सिंगल नेम के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म लगाएंगे? फिफ्थ फॉर्म। कौन सी लगाएंगे? फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। और इसके साथ हम लगाएंगे रिमेनिंग के साथ क्या लगाएंगे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या लगाएंगे? फर्स्ट फॉर्म। ये कौन से का टेबल है? कौन से टेंस का? तो आप बेशक इसके टॉप पे लिख लें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या लिख लेंगे? प्रेजेंट नहीं इंशाल्लाह बता दूंगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कौन सा है? ये एक टेबल हो गया। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें ग्रुप्स 3 बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे? एक वही होगा, एक आएगा ई शीट, और सिंगल नेम में लिख नहीं रहा, वो आपको पता है वही आई, सिंगल नेम इसी के साथ आ। दूसरा आई आ गया और तीसरा रिमेनिंग आ गया। अब रिमेनिंग से मुराद ये हो गई कि आई निकाल के, ई शीट सिंगल नेम तो पहले भी निकला हुआ था, वो भी निकाल के, आई भी निकाल के जो बच जाते हैं, जैसे यू है, वी है, दे है वगैरह, ठीक है। तो ही शीट सिंगल नेम के साथ इसमें इज लगेगा। क्या लगेगा? इसमें आई के साथ और इसके साथ, तो इसके साथ इज लगाइएगा, एम लगाइएगा, आर लगाइएगा, और सब में फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। फोर्थ फॉर्म कौन सी फॉर्म? और ये भी फोर्थ फॉर्म या ये भी फोर्थ फॉर्म। तो ये चूंकि आपको इसकी पहचान आती है ना, इसकी पहचान, इसका नाम क्या है दूसरे टेंस का? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। और पहचान क्या है? और बनाना कैसे है? अगर ही शीट आ जाए तो उसके साथ इज लगा के, वो आईएनजी फॉर्म जो होती है, और आई आ जाए, आई वाला सब्जेक्ट वो खुद अपने आप को कह रहा हो तो एम लगा के फोर्थ फॉर्म, और बकिया यूज कर रहा हो तो आर लगा के फोर्थ। इसी तरीके से एक तीसरा टेंस है इसी का, प्रेजेंट का, वो है इसका खाना मैंने बहुत मुख्तसर बनाया है, इसलिए कि ऑल दी सब्जेक्ट्स, तमाम सब्जेक्ट्स जो है वो तमाम सब्जेक्ट्स एक साथ इनकी ट्रीटमेंट होना, एक ही ट्रीटमेंट है। आई हो, वी हो, यू हो, ही शीट हो या दे हो, जो भी हो उसके साथ, सॉरी ये चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट में सिंगल में आएगा, तो इसमें ही शीट सिंगल नेम अलग रहेगा, वही ही शीट सिंगल नेम वही रहेगा, और बकिया जो हैं ही शीट सिंगल नेम के साथ हैज और बकिया के साथ हैव। तो यहाँ पे हैज और हैव के साथ थर्ड फॉर्म, कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म।
ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ये परफेक्ट टेंस है। यहाँ देखें बनेगा ही, तो फिफ्थ फॉर्म वॉक्स, तो यहाँ ही इज फोर्थ फॉर्म वॉकिंग, ही हैज थर्ड फॉर्म वॉक्ड। तो खुद बनाना शुरू हो जाए। मसलन यू, यू यहाँ पे लाई करता है, यहाँ पे यू वॉक, यू यहाँ पे लाई करता है, यू आर वॉकिंग यहाँ पे लाई करता है। बना लेंगे आप जो चाहे बना लेंगे इन टेबल्स की हेल्प से, ठीक है। एक हम चौथा बना रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी वही दोनों ग्रुप रहेंगे, इश इट, और आपको पता है सिंगल नेम इसी के साथ है, और रिमेनिंग इश इट और सिंगल नेम के साथ वही हैज, और हैज के साथ अब इजाफा होना है बीन का, और इनके साथ आपको पता है हैव है, ऊपर इनके साथ क्या है, लेकिन बस अब इजाफा होना है बीन का। यही है, इश इट के साथ है, बाकी के साथ हैव, लेकिन यहाँ इजाफा होना है बीन का। कौन सा? बीन का। फोर्थ फॉर्म, और यहाँ फोर्थ फॉर्म, कौन सी फॉर्म? ये भी और ये भी, सबके साथ फोर्थ फॉर्म, इस ग्रुप के साथ भी, इसके साथ भी। अलबत्ता इसके साथ एक खास बात है, सिंस और फार का इस्तेमाल हो सकता है और होता है। सिंस और फार, सिंस और फार का मतलब है चूंकि किसी खास टाइम से ये काम हो रहा है, जैसे बारिश सुबह से हो रही है, कि लड़के 1 घंटे से पीरियड अटेंड कर रहे हैं, ठीक है, या हम 15 मिनट से बात कर रहे हैं, या तुम 5 मिनट से झाड़ू दे रहे हो, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो क्या हो जाएगा उसको, अगर तो वो यूं हुआ 1 मिनट 5 घंटे 6 दिन 7 हफ्ते 5 महीने 10 साल, यानी गिन लिया गया दिन, मिनट्स को, दिनों को, महीनों को, हाँ दिनों को, महीनों को, हफ्तों को, सालों को गिन लिया गया, 1 2 3 4, 2 साल 4 महीने 6, तो फार होगा। क्या होगा? फार। लेकिन गिनने के बजाय नाम लिया गया। नाम इस तरह लिया जाता है, मसलन बजाय ये कहूँ कि 2 घंटे से, मैं अगर कहूँ सुबह से, दोपहर से, सपहर से, शाम से, कल से, मंडे से, ट्यूसडे से, वेंसडे से, या मैं कहूँ अप्रैल से, मई से, जून से, या मैं कहूँ 2020 से, 2021 से, 2019 से, तो इनके साथ सिंस लगेगा। क्या लगेगा? मसलन दे आर वॉकिंग फॉर 2 hours एंड दे आर वॉकिंग सिंस मॉर्निंग, तो नाम ले लिया, मॉर्निंग नाम है, तो सिंस लगेगा। गिन लिया तो फिर क्या लगेगा? फॉर लगेगा। इज इट ओके? ठीक हो गया? और ये वाला समझ आ गया या नहीं आया? आ गया। मसलन अभी हम ले लेते हैं यू टॉक, you are talking, you have talked, you have been talking for 2 minutes, ठीक है। और कोई बहुत हिम्मत हो तो for 1 hour, ठीक है, हम जैसा टीचर्स जैसा, वरना बोलना मुश्किल है इतना। अच्छा जी, ये हो गए 4 टेंसेस। कितने हो गए? 4। इसी तरीके से 2 सेट्स हम और बनाएंगे। ये पहला सेट है। दूसरा सेट जो है ये पास्ट का होगा। किसका होगा? इसमें पास्ट इंडेफिनिट में पास्ट इंडेफिनिट में तमाम सब्जेक्ट्स इकट्ठे हो गए, इकट्ठे हो गए, तो ऑल दी सब्जेक्ट्स, और सेकंड फॉर्म। अब अगर इस टेंस का आपको नाम आता है, और इसका नाम क्या है? क्या नाम है? और इसकी अगर आपको पहचान है, क्या है? मसलन जुमले बोलें,
उसने खाया या उसने खाया था, मैं भागा या मैं भागा था, हमने लिखा था, वो बोले, बोले भी थे होता है। इस टाइप के जुमलों में आई, वी, यू, इशी, दे में कोई फर्क नहीं, बस सेकंड फॉर्म लगा दें। और सेकंड फॉर्म तभी लगाएंगे कि आपको फॉर्म्स आती होगी। मसलन आप फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन, फ्लाइंग और फ्लाइज जानते होंगे। आपको पता है सेकंड फॉर्म फ्लू है। सेकंड फॉर्म क्या है? तो द बर्ड फ्लू, द बर्ड फ्लू मीन के परिंदा उड़ा था, परिंदा उड़ा या परिंदा उड़ा था, द बर्ड फ्लू। या मैं खांसा था, आई कफ्ड, ठीक है। या आई स्पोक, मैंने बात की थी, मैं बोला था, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पीकिंग और स्पीक्स। तो हर जगह वर्ब की पांचों फॉर्मों का आना बहुत जरूरी। और ये आसान है, तमाम सब्जेक्ट्स लें, जो भी मर्जी ले लें, आई लें, यू लें, दे लें, वी लें, ही शीट लें, सिंगल नेम लें, डबल, जो मर्जी लें, साथ आप सेकंड फॉर्म लगा दें तो यूं हो जाएगा, उसने किया था, वो सोया था, वो जागा था, वो हंसा था, वो खेला था, दैट्स ऑल। अंडरस्टैंड? अच्छा, अब आ गया इससे अगले वाला, वो कौन सा है? पास। इसमें क्या होगा? तमाम वो सब्जेक्ट जो सिंगुलर है, क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट्स का मतलब है आई सिंगुलर है, ही प्लूरल है। अच्छा, यू भी सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है, यू इधर भी आता है, उधर भी है। ही शीट सिंगुलर है। तो सारे सिंगुलर जो हैं उनके साथ वाज लगता है, सारे सिंगुलर हैं उनके साथ क्या लगता है? वाज। और सारे प्लूरल हैं, जैसे वी है, यू भी है, और दे है, तो इनके साथ प्लूरल सब्जेक्ट्स हम इनको कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट्स। इसके साथ क्या लगेगा? और वाज या वर के साथ कौन सी फॉर्म लगेगी? फोर्थ फॉर्म लगेगी। वाज या वर दोनों के साथ क्या लगेगी? फोर्थ फॉर्म। इसका नाम क्या है? प्रेजेंट, पास्ट, और इसकी पहचान क्या है? रहा था, रही थी, रहे थे। और इसकी नाम और पहचान के साथ नेक्स्ट चीज इसका जो है ना, वो फिर जुमला बनाना है। और जुमले में आप समझ गए कि सिंगुलर होगा तो हम वाज लगा के फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, और प्लूरल होगा तो हम वर लगा के फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। और उसके बाद आता है नेक्स्ट, ये तो पास्ट कंटिन्यूअस है, ये कौन सा है? इसके बाद आएगा पास्ट परफेक्ट। कौन सा आएगा? और पास्ट परफेक्ट में आपको पता है कि ऑल सब्जेक्ट्स या फिर तमाम सब्जेक्ट्स इकट्ठे हो गए, तमाम सब्जेक्ट्स ग्रुपिंग खत्म हो गई, इन सब के साथ तमाम सब्जेक्ट्स के साथ हैड ही लगेगा। जो मर्जी आप करें, आई के भी साथ, आई के साथ ऐड, बी के साथ भी ऐड, यू के साथ भी ऐड, शीट, इसके सब के साथ ऐड लगेगा। और फॉर्म थर्ड लगेगी, जैसे हैव ऐड, हैव एज के साथ थर्ड फॉर्म लगती थी, ऐसे कौन सी फॉर्म लगेगी? थर्ड फॉर्म लगेगी। कौन सी फॉर्म लगेगी? थर्ड फॉर्म। तो जैसे यू हैड डन, दे हैड डन, they had walked, I had drunk, जैसे है चाय या चाय। अच्छा, जैसे मैं यही कह रहा था, वर्ब चाहिए होते। अब कोई आदमी कहे he is drinking tea तो गलत है। अगर कोई यूं कर रहा है, he is taking tea, taking tea, taking tea, ठीक है। अच्छा, यूं कर रहा है, sipping tea, और यूं कर रहा है स्लर्पिंग टी, ठीक है। तो ये वर्ब अलग आ गए ना। तो ऐसे कर रहा है, ठंडी चाय हो गई है ना, ठीक है, एकदम से कप उठाया, खत्म कर रखी, ही इज गल्पिंग, ठीक है। तो GULPING। तो मैंने कहा था वर्ब नहीं आते तो जुबान नहीं आएगी। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि
साथ साथ कह रहा हूँ कि इन चीज़ों को ठीक करें, वर्क तैयार करें, आना चाहिए। अच्छा जी, इसके बाद लास्ट वाला है, लास्ट में वही है ऑल द सब्जेक्ट। कौन से आगे? यानी कोई ग्रुप नहीं बन रहा, कोई पुराना है, ऑल द सब्जेक्ट। तमाम सब्जेक्ट्स हम यहाँ ले लेते हैं, तमाम सब्जेक्ट आई वी यू शीट दे, सिंगल नेम, डबल नेम, एवरीथिंग। उसके साथ लगेगा हैड बीन। क्या लगेगा? और फॉर्म फोर्थ लगेगी। फॉर्म कौन सी लगेगी? फोर्थ। और सिंस और फार यहाँ भी यूज हो सकता है। सिंस और फार यहाँ भी यूज हो सकता है। तो आप अगर इन 8 जुमलों को हम रिवीजन करें, 8 की हम रिवाइज करें, तो देख लें आप, ये आपके सामने टेबल बने हुए हैं, आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। यू वॉक, यू आर वॉकिंग, यू हैव वॉक्ड, यू हैव बीन वॉकिंग, यू वॉक्ड, यू वर वॉकिंग, यू हैड वॉक्ड, यू हैड बीन वॉकिंग, यू विल वॉक, यू विल बी वॉक। खैर वो आगे हैं, अभी जो 4 हमने करे। तो इन 8 को आप बनाएं, खुद बनाएं इन 8 को। यस सर। और आप मुझे ओके की रिपोर्ट देंगे, सर ये ठीक हो गया है, इसमें आप कोई चीज़ और ज़रूरत नहीं है सर। और हमने कर लिया। और मैंने आपसे कहा था कि कर लेने के बाद प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ये पॉइंटर की मदद से हम आपको पॉइंट आउट करते हैं। ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा टेंस, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां। पहले में 2 ग्रुप हैं, दूसरे में 3 ग्रुप हैं, तीसरे में 2 हैं, चौथे में 2 हैं, पांचवें में 1 है, छठे में 2 हैं, सातवें और आठवें में 1 है। पहले में जो 2 हैं उसमें ही शी इट अलग है, बाकी अलग हैं। दूसरे में जो 3 है उसमें ही शी इट अलग है, आई अलग है और बाकी अलग हैं। तीसरे में जो 2 हैं उसमें ही शी इट अलग है और बाकी अलग हैं। चौथे में भी ही शी इट अलग है और बाकी अलग हैं। पांचवें में सारे इकट्ठे हैं, छठे में सिंगुलर और प्लूरल की डिवीजन है, सातवें में सारे इकट्ठे हैं और आठवें में सारे इकट्ठे हैं। तो इस तरह जुमला बन सकता है। ही वॉक्स, पांचवी फॉर्म वॉक्स होती है। He is walking. He is walking. He has walked. He has been walking. For 5 minutes. Yes sir. He walked. He was walked. He had walked. He had been walking for. तो बहुत आसान हो गया। अगर आप इसको एक बार दुरुस्त करके कर लें और उसके बाद आप इसको तैयार करें, याद करें, प्रैक्टिस करें, बार बार दोहराएं। मैंने आपको एक आसान तरीका ये बताया था कि दिन में मुख्तलिफ जो ज़रूरी काम आप करते हैं उनके साथ अटैच करना है। जैसे मैंने खाने की बात की, ज़रूरी काम, जैसे लोग नमाज ज़रूर पढ़ते हैं, तो हर नमाज से कहीं पहले बाद के औकात में, यानी अटैच कर लेने का ये फ़ायदा, आपको याद आ जाएंगी, ओहो मैंने दोहराई करना था। तो जो ज़रूरी काम आप करते हैं, जिन्हें नहीं छोड़ते, उनके साथ इसे नथी कर लें। जब नथी कर लेंगे तो आप डेली करते रहेंगे। नमाज के बाद फ़ौरन मसल्ले पर बैठकर ज़रूरी नहीं है, इसका कोई स्वाब भी इतना ज़्यादा नहीं। लेकिन यह है कि नमाज से अटैच कर सकते हैं। मसलन एक बच्चा है, वो कहता है हर नमाज के बाद उसे याद आ जाती है, ओहो तो वापसी पर मस्जिद से आ रहा है या घर पहुंच चुका है, तो एक बार दोहराई कर ली, उसे पता है। तो किसी भी ज़रूरी चीज़ से नथी करने का ये फ़ायदा होता है कि आपको वो याद दिलाती रहती है। ठीक है? यस सर। मसलन कुछ लोग पानी को ज़रूरी चीज़ों से नथी कर देते हैं। मसलन डॉक्टर कहता है कि आप 10 गिलास ज़रूर पिए, तो हर खाने से घंटा पहले 2 गिलास की आदत डालें। 2 2 4 तो 6 ये हो गए, और 5 नमाजों के साथ एक पीना है, बाद में या पहले। 6 5 11, दैट्स ऑल, कभी नहीं भूलेंगे। एक लेक्चरर थे, लेक्चर दे रहे थे, तो वो हिंदू थे, ठीक है, मजहबन। तो उन्होंने एक आदमी साथ रखा हुआ था, तो वो कहते थे मैं इससे कोई काम नहीं करवाता, मुझे किसी काम की ज़रूरत नहीं, ये सिर्फ इसलिए साथ रखा हुआ है कि ये मुझे पानी की याद दिलाता। ठीक है? तो वो कहते हैं हर घंटे बाद, या डॉक्टर ने कहा हुआ है या सेहत के लिए ज़रूरी है, तो ये कहता है सर पानी, तो मैं कहता हूँ दे दो। ठीक है? तो इस तरह कोई चीज़ नथी करने से फ़ायदा होता है, फिर बंदा रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा ये लें जी, लास्ट इसको मैं ट्राई करूंगा यहीं पे करूं ताकि ये एक साथ आ जाए। जगह कम है लेकिन एक साथ आ जाएंगे। इसमें फायदा ये है तमाम सब्जेक्ट इकट्ठे हैं। ये कौन सा टेंस है? इसकी पहचान क्या है?
गागी गे से क्या मुराद है? मसलन वो खाएगा, जाएगा, वो खाएगा, वो पिएगा, वो बैठेगा, वो हंसेगा, वो खेलेगा, वो दोहराएगा। दोहराने की इंग्लिश क्या है? रिवाइज, 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 रिवाइजिंग और रिवाइजिस। ठीक है। ऑल दी सब्जेक्ट और इसके साथ विल, इसके साथ विल। पुरानी अंग्रेजी में आई के साथ शेल होता था, Yes, आई sir. के साथ Shall shall होता होता था। अब ये काबिल कबूल है, सब के साथ विल। ठीक है। पूरे भी वक्त के साथ बदलते रहते विल। और यहाँ कौन सी फॉर्म? मसलन पूरा बनाए। हाँ, यहाँ किसी ने आई एम कह दिया। He will walk, they will walk, you will walk, she will walk। ठीक इसी तरह टॉक लें। I will talk, they will talk, you will talk, she will talk, जो मर्जी। ठीक है। अच्छा फिर आगे चलें। अगर फिर ऑल दी सब्जेक्ट, तमाम सब्जेक्ट्स अगेन इकट्ठे। विल के साथ बी, विल के साथ बी और फॉर्म कौन सी लगेगी? फोर्थ फॉर्म, You will be walking, they will be walking, she will be walking, he will be walking, I will be walking, I will be talking, they will be talking, everybody will be talking, somebody will be talking, nobody will be talking। समझ आई नहीं आई? यस सर, जो मर्जी लगा लें। Will be और फोर्थ फॉर्म। और ये आसान है ना। और अगेन तमाम सब्जेक्ट्स इकट्ठे होंगे। यहाँ सारे सब्जेक्ट्स इकट्ठे रहते हैं। ऑल दी सब्जेक्ट्स, कोई डिवीजन नहीं है, इत्तेहाद है यहाँ पे। यस सर, ठीक है। ऑल दी सब्जेक्ट्स के साथ क्या लगाएंगे? विल हैव, विल तो यहाँ पे सबके साथ है भी होगा, है और है का नहीं? नहीं, विल हैव सबके साथ है। यस सर, हैव, हैज और हैव नहीं, विल हैव। और थर्ड फॉर्म विल हैव और वी विल हैव गोइंग, थर्ड फॉर्म विल हैव डन, विल हैव कंप्लीटेड, वी विल हैव कंप्लीटेड। हम इसे मुकम्मल कर चुके होंगे, हम इसे मुकम्मल कर चुके होंगे। दे विल हैव टॉक्ड, वो बात कर चुके होंगे। यू विल हैव जंप्ड, आप छलांग लगा चुके होंगे। यू विल हैव कॉट, आप पकड़ चुके होंगे। यू विल हैव कॉट द बॉल। ठीक है। यू विल हैव कॉट द बर्ड। यस सर, और क्या है? She will have played, she will have kneaded, she will have swept, she will have cooked, she will have read, read read होता है, read और write wrote written, she will have written। समझ आई नहीं आई? यस सर, सबको आ गई है? यस, और फिर सारे सब्जेक्ट से चौथी बार भी सारे सब्जेक्ट के साथ बीन और फिर कौन सी फॉर्म? विल हैव बीन वॉकिंग, विल हैव बीन टॉकिंग, विल हैव बीन स्लीपिंग। सोते रहे होंगे। सिंस और फार का बस इस्तेमाल आएगा। क्या आएगा? सिंस और फार का। तो आप ये 12 जुमले बड़ी आसानी से आप बना सकते हैं। मसलन हम अगर यूं ले लेते हैं कि वो भागता है, बनाएं जरा उर्दू में।
वो भागता है, वो भाग रहा है, वो भाग रहा है, वो भाग रहा होगा, वो भाग चुका होगा, वो भागा, वो भागता रहा था, वो भागेगा, वो भाग रहा होगा, वो भागता होगा और वो भागता रहा। अक्सर वो ठीक पढ़ रहे, अक्सर सही पढ़ रहे, और कुछ होंगे चंद बच्चे जो बाग की चटनी बना रहे हैं। बाग बागा बाग 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 बागा बागा बाग, ठीक है, उन्हें पता है कि बाग बाग के शोर में हमारा बाग भी चल जाए। अच्छा चले, आप यही मामला रन के साथ नहीं करना, ठीक है। तो वो भाग रहा है ऐसे, हम वो भागता है ऐसे, हम शुरू करते हैं। 12 के 12 बाकायदा बनाने हैं। चले, मैं उंगली खड़ी करूंगा, 1 2 इस तरह। पहला बनाएंगे वो भागता है, वो भागता है, वो भाग रहा है, वो भाग नो 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 नॉट इन उर्दू बट इन इंग्लिश। ठीक है। अब आपने इंग्लिश बनानी है। He plays, he is playing, नो प्ले बट रन, रन 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 रनिंग और रन्स। चले, he runs, he is जस्ट से ही रन्स। he runs, he is running, he has run, he has been running, he ran, he ran, he was running, He was running, he has been, he had eaten, he has he had he will run, he will be running, he will have run, he will have been running. अब हमने उनको एक्सपोज किया है जो रन की चटनी बनाना चाहते हैं, ठीक है, बाकी ठीक हो गए। देखें, बहुत अच्छा माशाल्लाह। देखें, he runs, he is running, he has run, he has been running, he ran, he was running, he has run, he has been running, he will run, he will be running, he will have run, he will have been running। तो चलें, अब सोच के आराम से, ठीक है, आराम से एक एक जुमला। वो चलता है, यहाँ से हम शुरू करेंगे। वो चलता है, वो चल रहा है, ऐसे एक एक जुमला प्लीज। He walks, नहीं, पहला जुमला से। he walks, नो बेटे, नेक्स्ट आप सोच लेंगे। मैं जो गैप दूंगा इसलिए दे रहा हूँ कि बाकी बच्चे जिन्हें नहीं आता वो अपना सोचे, सोच लें। चले, दोबारा शुरू करते हैं। he walks, he is walking, क्या बोल रहे हैं? He has He has been walking, he was walking. he has been walking, he has He had walked, he has been walking, he will walk, he will be walking, he will have walked, he will have been walking. अब पूरी दयानतदारी से हाथ खड़े कीजिए जिनकी प्रैक्टिस बेहतर हो गई। आता है माशाल्लाह, काफी बहुत अच्छी नताइज। ठीक है, नीचे करें, दोबारा करते हैं। अब ये इस तरह होगा, पहले हम स्लो प्रैक्टिस करवा रहे हैं। स्लो प्रैक्टिस इस तरह होगा कि बीच में जो गैप है तो वो बच्चे सोच लेंगे जो स्लो लर्न कर रहे हैं। थोड़ा सा स्लो तो नहीं है माशाल्लाह, बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा गैप दे रहे हैं। तो अभी हम शुरू करेंगे। तुम हंसते हो, तो हंसने को कहते हैं लाफ। तो लाफ लाफ लाफ, लाफिंग और लाफ, ठीक है। तो तुम हंसते हो, तुम हंस रहे हो, तुम हंस चुके हो, तुम हंसते रहे हो, इस तरह। तो एक मैं बोलूंगा तो आपने किस तरह 4 का सेट, 4 का सेट, 4 का सेट। ओके, स्टार्ट इट। तुम हंसते हो, You laugh, तुम हंस रहे हो, you are laughing, तुम हंस चुके हो, you have walked, तुम हंसते रहे हो, you have been laughing, तुम 2 मिनट से हंसते रहे हो, you have been laughing for 2 minutes. तुम हंसे थे। You walk, you laughed, हंस किधर आ गया? you laughed,
तुम हंस रहे थे, You were laughing. तुम हंस चुके थे, You had laughed. तुम हंसते रहे थे, You had been laughing. तुम हंसोगे, You will laugh. तुम हंस रहे होगे, You will be laughing. तुम हंस चुके हो, You will have. तुम हंसते रहे होगे। You have laughing. अच्छा, कोई ऐसा बच्चा है जो कहे कि जी मुझे कुछ नहीं समझ आया, आई एम एज ब्लैंक एज एवर, या कोई ऐसा बच्चा है जो कहे कि कुछ समझ तो आ रहा है बट सही समझ अभी नहीं आई? ये आपने क्या देना था, इसमें झिझक कोई नहीं। इससे मैंने ये करना था, अगर सब बच्चों ने कहना था कि हमें आ गया है तो मैंने कहा ठीक है, अगर आधे बच्चों ने कहना था हमें आ गया है तो मैंने कहना था जिनको नहीं आया उन्हें समझा दे, ठीक है। और अगर सारे बच्चों ने कहना था कि हमें नहीं आया तो मैंने कहना था कि आपको आ ही नहीं सकता समझा, ठीक है। ये मुश्किल नहीं था मेरे लिए, आप ऐसे ही घबरा गए बताने से। तो बेटे इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब हमारे नेक्स्ट 3 लेक्चर रह गए, इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस के बाद वो 3 होंगे। अगर ये ज़रा भी कमज़ोर हुई तो ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएंगे ना पैसिव एक्टिव आएंगे। नेक्स्ट डे को हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट करेंगे और वो तभी आएंगे कि आपको ये आते हैं। तो पैसिव एक्टिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं आते जब तक ये क्लियर ना हो। तो हमारे 2, 3 या 4 लेक्चर उनके होंगे और फिर उसके बाद हमारा एक ग्रामर का लेक्चर होगा जो एक्सटेंडेड ग्रामर थोड़ी सी करेंगे। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने किए थे, मसलन नाउन, वर्ब, प्रोनाउन, एडवर्ब और एडजेक्टिव्स, कंजंक्शंस, इंटरजेक्शंस, प्रीपोजिशंस, आर्टिकल्स, मॉडल्स वगैरह किए थे। इनकी थोड़ी एक्सटेंडेड थिंग्स हम करेंगे। सेंटेंस स्ट्रक्चर हमने कर लिया, अगर फिर थोड़ा सा और वक्त लेके हम कंडीशनल सेंटेंसेस करेंगे और ये ऑलमोस्ट आपका वो पैकेज पूरा हो जाएगा जो 9th और 10th की ग्रामर इम्तहान में आती है। वो 9th और 10th लेवल की है भी यही, अगर आप सीख जाएं तो आपके लिए मुफीद होगी। Yes. That's all.